गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं आपसे एक बेहद अहम सूचना आपसे साझा करने जा रही हूँ। इससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर लिखकर जाना जी। संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त बाबा जी और हुजूर जी दोनों ही डेरा व्यास में पधारे हुए हैं और सत्संग फरमा हुजूर सत्संग के दौरान बैठ भी रहे हैं। संगत जी, यहाँ पर डेरा व्यास में इस वक्त माहौल बहुत ही रूहानियत भरा था, क्योंकि हुजूर जी पूरे सत्संग के टाइम पर पंडाल में बैठे रहे, सत्संग पर दृष्टि डाली, जिसके कारण सबका मन करुणा से भर गया। संगत जी, अब हम आपसे उस अहम सूचना के बारे में बात करते हैं जो हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबा जी अभी कुछ दिनों पहले ही सिंगापुर से इंडिया आए हैं, लेकिन अब यह सूचना आ रही है कि बाबा जी इंडिया छोड़कर वापस जा रहे हैं। लेकिन एक बात पूरी तरह से सुनिश्चित हो चुकी है कि बाबा जी जल्दी ही न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 2 दिवसीय सत्संग का आयोजन करने और दर्शन देने जा रहे हैं। संगत जी, यह भी सूचना सामने आ रही है कि अगले महीने परौर में होने वाले सत्संग तक भी बाबा जी शायद वापस नहीं लौट पाएंगे और हो सकता है महीने के आखिर में डेरे में होने वाले भंडारे पर बाबा जी विदेश से लौटे। संगत जी, बाबा जी को पूरी दुनिया में रहने वाली संगत का ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए बाबा जी अक्सर विदेशों में जाते रहते हैं और वहाँ की संगत को भी दर्शन देते हैं। और अब तो वैसे भी हमारे ऊपर 2 सद्गुरुओं की कृपा है। बाबा जी विदेश जाते हैं, लेकिन बाबा जी अपने ही रूप में हुजूर जी को हमारे लिए छोड़ जाते हैं, जो यहाँ की संगत को संभालती है। संगत जी, अब हम आपसे एक ऐसी साखी साझा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप जान जाएंगे कि जो लोग सत्संग में सोते हैं वो कितनी बड़ी गलती करते हैं। संगत जी, सत्संग का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था। कैंटीन में एक नई नवविवाहित जोड़ी आई हुई थी और फ्रूटी पर उंगली रखकर देने का इशारा किया, फिर एक बिस्कुट पर भी लेने का इशारा किया। इशारे से ही कीमत पूछी, इशारे से ही कीमत बता दी। उसने दूर खड़े अपने पति को ताली बजाकर बुलाना चाहा, पर असफल रही। मुस्कुरा के मेरी ओर देखा। उसकी प्यारी सी मुस्कान और असफल प्रयास से मेरा मन थोड़ा सा भर आया। फिर मैंने किसी को आवाज़ देकर उसके पति को इधर बुलवाया। पता चला कि वह व्यक्ति बोल और सुन भी नहीं सकता। दोनों की मीठी सी नोक-झोंक चल पड़ी। लड़की फ्रूटी पीना चाहती थी, लेकिन रात के मौसम के अनुसार लड़का मना कर रहा था। दोनों बड़े ही प्यारे लग रहे थे। उस समय मुझे यह सब बड़ा ही अनुपम और बड़ा ही क्यूट सा झगड़ा लगा। बड़ी ही अनुभूति महसूस हो रही थी, जिससे कि दिल खुश हो रहा था। थोड़ी ही देर में मैं उनके इशारों की भाषा समझने लगा। फिर लड़की ने पूछा कि पेपर पैड पर लिखकर आज का सत्संग सुना था सतगुरु जी का, कितना अच्छा समझा रहे थे। मैंने लिखा, नहीं, हमें तो सिर्फ 20-30 मिनट ही मिलते हैं सुनने को। अभी यह लिख ही रहा था कि दिमाग एकदम से चौंक गया। मैंने पूछा कि क्या आप दोनों ही बोल और सुन नहीं सकते? तो फिर उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर पेपर पर लिखकर जवाब दिया कि नहीं। तो फिर
मैंने पूछा कि फिर आपने सतगुरु का सत्संग कैसे सुना? दोनों ने बड़े ही सरल भाव से मुस्कुराते हुए पेपर पर लिखकर जवाब दिया कि लिप रीडिंग। संगत जी, मैं सच कहती हूँ कि उस दौरान उस वाक्य को सुनकर मेरे पूरे बदन में रोंगटे खड़े हो गए। हे सच्चे पातशाह, मुझ जैसे नाशुक्रे को, जिसको सारे अंग सही सलामत बख्शे हैं तूने, सत्संग में नींद आ जाती है, और यह दोनों लगभग 45 मिनट का सत्संग बिना ध्यान भटकाए, बिना पलक झपकाए सिर्फ आपके होठों को ही देखते रहते हैं। मन को जैसे कोई जोर से चाबुक मार रहा था। सिर्फ उन दोनों दो प्यारी सी रूह को ही देखता रह गया, जो बिना एक लफ्ज़ बोले इतनी बड़ी सीख दे गए। प्यारी सी आपस में नोक झोंक करते हुए मेरी आंखों से धीरे धीरे ओझल हो गई। संगत जी, एक वो जोड़ा था जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन बाबा जी के केवल होठों को पढ़ लेता है और जान जाता है कि बाबा जी क्या कह रहे हैं। संगत जी, संत महात्मा हमें यही समझाते हैं कि यदि हम अंतरात्मा से सत्संग में जाते हैं और सुनते हैं तो हम पूरे सत्संग का रस ले पाते हैं। लेकिन आजकल हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सत्संग में जाते हैं और वहाँ पर अपनी छुट्टियाँ बिताने का आनंद लेते हैं, जबकि सत्संग कोई छुट्टी बिताने का स्थान नहीं। सत्संग तो एक परम आनंद का सुख है, क्योंकि वहाँ संतों की संगति होती है। संगत जी, इसलिए कोशिश हमें भी यही करनी चाहिए कि हम जब भी सत्संग जाएं, कम से कम एक तक ध्यान लगाकर उस सत्संग को ज़रूर सुने। जब हम पूरा सत्संग सुनते हैं तो ना जाने उसमें से कौन सा शब्द हमारे अंदर पूरा परिवर्तन ला दे, कौन सा शब्द हमारे जीवन की धारा ही बदल दे। संगत जी, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर ज़रूर जाना जी। राधा स्वामी जी।